दोस्तों स्वागत है आपका एडू वॉरियर्स पे। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर्स के हिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी की कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और मैं व्याख्या सहित आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आती है तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हिस्ट्री से, जो कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न लिया है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। पहला क्वेश्चन है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। आपके ऑप्शंस हैं ए कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी भीकाजी कामा, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली पहली महिला पूछी हैं, तो इसीलिए आप इसको ध्यान से क्वेश्चन को जब भी आप पढ़ें ध्यान से पढ़ें कि उसमें पूछा क्या गया है। इसका उत्तर है फ्रेंड्स डी बेगम हजरत महल, जो कि लखनऊ से उन्होंने नेतृत्व किया था। वह स्वतंत्रता में भाग लेने वाली पहली महिला थी। अगर सरोजनी नायडू की बात की जाए ऑप्शन से तो फ्रेंड्स ये पहली राज्यपाल थी जो महिला बनी थी यूपी में। और भीकाजी कामा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जर्मनी में अपना भारत का झंडा फहराया था। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा में। इस प्रश्न का डिस्क्रिप्शन है बेगम हजरत महल ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वह बाजिद अली शाह की पत्नी थी, वह वर्जिस कादिर की मां थी। इन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये जो वाजिद अली शाह थे इनकी पत्नी थी वह। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन के प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। इसके आंसर ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स 1890, ऑप्शन बी 1891, ऑप्शन सी 1892, ऑप्शन डी 1893। तो आप लोग को पता होगा गांधी जी ने अपनी जो लॉ की डिग्री थी वो साउथ अफ्रीका से ही ली है। तो इस प्रश्न का उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो 1893 है, ये 1893 की घटना है कि उनको रेलवे स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया था। चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए अमीन परीक्षा 2016 में आया हुआ है। अब पढ़ते हैं। महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। डरबन में एक सप्ताह रुकने के बाद वह प्रिटोरिया के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में उन्हें अपमानित किया गया और पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे के सामान सहित उनको बाहर फेंक दिया गया। अगला प्रश्न पढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी को और ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर को। ये चारों ऑप्शन आपने इन चारों के बारे में ही पढ़ रखा होगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है यूपी ट्रिपल एससी के 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स इस सभी का इनका उत्तर आपको पता ही होगा, तो आप लोग मेरे साथ साथ डिस्क्रिप्शन में अपना उत्तर भी देते जाइएगा और देखिएगा लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। फ्रेंड्स इसका उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले, यह गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इसकी डिटेल पढ़ते हैं फ्रेंड्स। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और महात्मा गांधी ने गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक भी लिखी है जो कि 1955 में यह पहली बार प्रकाशित हुई है। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आपको और बता दें कि सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी जो थी उस संस्था के संस्थापक भी थे, जो कि 1904 में स्थापना हुई थी और 1905 में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, ऑप्शन बी करतार सिंह सराभा को फांसी देना, ऑप्शन सी कामागाटू मार्ग की जो घटना हुई थी वह, या ऑप्शन डी लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। कई बार ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया कि गदर क्रांति जो है ना वो कहाँ से शुरू हुई थी। तो ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुआ था ये, और 1913 में ये घटना हुई थी। आप इसका सन याद रखिएगा क्योंकि अक्सर परीक्षा में इसका सन पूछा गया है और कभी कभी इसको क्रम वाइज भी लगाने को आया है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, प्रथम विश्व युद्ध जब आरंभ हुआ था तो उसके ही कारण गदर क्रांति जो आरंभ हुई थी। इसकी डिटेल पढ़ते हैं फ्रेंड्स। गदर आंदोलन
की भावी राजनीति 3 घटनाओं में बहुत प्रभावित हुई है? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू का जो प्रकरण हुआ था वह, और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। ये तीनों ही कारण थे, लेकिन उन्होंने मुख्य कारण की बात पूछी है तो वह प्रथम विश्व युद्ध था। इतिहासकार बिपिन चंद्र के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत सबसे पहले महत्वपूर्ण घटना थी जो गदर आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण बना। अगर आपको ये पूछा जाए कि गदर आंदोलन की स्थापना या शुरुआत किसने की, तो लाला हरदयाल का आप नाम याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 5th क्वेश्चन कि वेदों की ओर चलो यह नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शंस है राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी विवेकानंद ने, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती ने, या ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस ने। इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। उन्होंने वेदों को सर्वोच्च बताया गया था। इनके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। उनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोराबी नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि दयानंद सरस्वती जी के जो नाम था वो क्या था, तो उनका नाम मूल शंकर था। इन्होंने 1875 में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की है, तो आपका आंसर दयानंद सरस्वती जी, और किस सन में हुई है, तो 1875। ये दोनों ही चीज़ें आप याद रखिएगा। स्थापना बम्बई में की थी, ये भी प्रश्न पूछा गया कि किस जगह की थी, और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है। से ही आपके 4 जो है आंसर बन रहे हैं, इसीलिए आप इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में व्याख्या करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन आपको याद हो जाए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 6th क्वेश्चन कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये UPSSC वीडियो में आया हुआ है। इसका ऑप्शन राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती जी, या फिर ऑप्शन जो डी है राजा राधाकांत देव। तो इसका आंसर आप लोगों को मैंने बता ही चुकी है, तो ऑप्शन सी इसका सही है कि जो दयानंद सरस्वती जी हैं उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, वो भी 1975 में। और कहाँ पर की थी? बम्बई में। ये चीज़ आप याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती जी की जो पुस्तक थी वह, उसका नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। आज का 7वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था? कि संविधान सभा ने पहली बार कब राष्ट्रगान को ग्रहण किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1948 को, या ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन UPSSC अबकारी सिपाही में आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। इसका उत्तर आप लोग मेरे साथ साथ देते जाइएगा। इस प्रश्न का उत्तर है फ्रेंड्स डी, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया था, और पहली बार इसको गाया गया था 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में। चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं। इसकी डिटेल है, भारत में राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। ये तिथि आप याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रगान जनगण मन है, इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। यह 52 सेकेंड का होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 8वां क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? मतलब ये है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कितने अधिवेशन में भाग लिया था? तो इसके ऑप्शंस हैं 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, या 1 भी नहीं। तो आप लोगों को फ्रेंड्स पता होगा, आपने कांग्रेस के अधिवेशन पढ़े होंगे मॉडर्न इंडिया में, तो उसमें गांधी जी ने सिर्फ एक ऐसा अधिवेशन था जो कि गांधी जी ने उसकी अध्यक्षता की थी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है कि एक ऐसा अधिवेशन है। इसका व्याख्या पढ़ते हैं। इसकी व्याख्या है, दिसंबर 1924 में गांधी जी ने बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और इसी अधिवेशन में स्वराज नेता कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में कांग्रेस के नेतृत्व में विधानमंडल में अपना काम करते रहेंगे, इस निर्णय को मंजूरी प्रदान की गई थी। ये अलग से आप फैक्ट याद रखिएगा कि विधानमंडल में अपना काम करते रहेंगे, ये जो निर्णय था इसकी मंजूरी 1924 में गांधी जी ने, जिसकी अध्यक्षता की थी, बेलगांव में निर्णय लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा पर, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा पर, ऑप्शन सी स्त्री की शिक्षा पर, या ऑप्शन डी है तकनीकी शिक्षा पर। आप लोग इसका उत्तर आप लोग साथ साथ में देते रहिएगा। इसका उत्तर है फ्रेंड्स ए, ऑप्शन ए। जो प्राथमिक शिक्षा है, हंटर आयोग का जो उद्देश्य था वो प्राथमिक शिक्षा पे बल देने की बात कही गई थी।
प्रश्न राजस्व निरीक्षक की परीक्षा में आया हुआ है। इसकी व्याख्या करते हैं। की व्याख्या है फ्रेंड्स 1854 का वुड डिस्पैच। ये तिथि आप याद रखिएगा कि वुड डिस्पैच की जो तिथि है वो 1854 है। के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई। समीक्षा आने के बाद 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में, ये तिथि भी आप याद रखिए कि डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में 1882 में एक आयोग नियुक्त किया गया। यह आयोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित था। इस आयोग ने रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया। आप ये दोनों तिथियों को याद रखिएगा, 1854 वुड डिस्पैच का और 1882 में हंटर आयोग, ये दो आयोगों की अध्यक्षता की गई जो कि किससे संबंधित था, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 10th क्वेश्चन, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत करने वाले गवर्नर का उन्होंने पूछा है। इसका उत्तर देते हैं, ऑप्शन डी है फ्रेंड्स। इसका उत्तर ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, जिन्होंने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी। ये प्रश्न आया हुआ है देखिए 2016 में। की व्याख्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, स्थायी उपनिवेश या स्थायी बंदोबस्त। आप लोग इस नाम से इसको ज़्यादातर जानते होंगे कि स्थायी बंदोबस्त किसने या परमानेंट सेटलमेंट की बात किसने की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। यह भूकर व्यवस्था 1793, ये तिथि याद रखिएगा, 1793 में स्थायी कर दी गई थी। इस व्यवस्था में ज़मीन का मालिकाना जो हक होता था वो जमींदारों को दे दिया जाता। तो आप ये दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा कि ये सबसे पहली बात तो ये स्थायी बंदोबस्त का कौन संबंधित है, लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित है, और इसकी जो तिथि है 1793, ये दोनों ही चीज़ें आप याद रखिएगा जो कि जमींदारों से संबंधित एक व्यवस्था है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है प्लासी का। आपके ऑप्शन है 1748, ऑप्शन बी है 1757, ऑप्शन सी है 1764 और ऑप्शन डी है 1782। ये प्रश्न आप सभी लोगों को याद होगा जहाँ तक मुझे लगता है। ये कई परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और ये अभी भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तिथि में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी फ्रेंड्स। ऑप्शन बी 1757 जो है ना वो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, और 1764 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ये दोनों ही तिथि आप याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, इन दोनों चीज़ों को आप याद रखिए कि बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला इनका नाम, और अंग्रेजों के मध्य हुआ था ये। और प्लासी नदिया जिला के स्थान पर पड़ता है। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की क्या पराजित हुए थे और अंग्रेजों द्वारा मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया, क्योंकि मीर जाफ़र ने क्या किया था, गद्दारी की थी। इसी वजह से अंग्रेज ये युद्ध जीत गए थे और इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। ये दोनों ही चीज़ें आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स इसी के बाद से अंग्रेजों की जो स्थापत्य थी वो बंगाल के साथ साथ धीरे धीरे भारत में भी होने लगी, और बक्सर का जो 64 में युद्ध हुआ था उसके बाद अंग्रेजों ने अपना स्थायित्व स्थापित कर दिया था भारत में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? ऑप्शन ए है हैदर अली, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी संभाजी या ऑप्शन डी शिवाजी। इन चारों में से किसने भारत में फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंकने के लिए? प्रश्न का उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। और ये प्रश्न आया हुआ है चकबंदी लेखपाल में। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। इसकी व्याख्या है फ्रेंड्स, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इस तरह से ये बहुत युद्ध पूछे जाते हैं कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध या फिर प्रथम या द्वितीय, इन सब की तिथियां पूछी जाती हैं, जो कि 1799 में हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। ये यूपीएससी राजस्व निरीक्षक की परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। आप सभी लोग इसका उत्तर जानते होंगे। प्रश्न का उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है, तो इसीलिए इनके शासनकाल में सिविल सेवा की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था बताइए, हड़प नीति की शुरुआत की थी।
और लॉर्ड कर्जन के टाइम पे क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। और लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे क्या हुआ था, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था। इसी तरह से आपको सभी गवर्नर जनरल व वायसराय के बारे में उनकी जो महत्वपूर्ण कार्य है उन सबको याद करना होगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहीं से बन देता है, या फिर तो उनका क्रम लगाने को दे देते हैं, या फिर उनसे संबंधित जो उन्होंने कार्य किए होते हैं वो लगाने को दे देते हैं। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। इसकी व्याख्या है फ्रेंड्स, भारत में सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि इनका कार्यकाल क्या है 1786 से 1793 तक माना जाता है, शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है और 1793 में उसने कॉर्नवालिस संहिता, याद रखिएगा, को प्रस्तुत किया था, जो कि शक्तियों का पृथक्करण पर आधारित थी। इसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया था। कॉर्नवालिस ने पुलिस, कर तथा व्यापार क्षेत्र में अनेक सुधार किए थे। कार्यकुशलता के लिए उसने अधिकारियों को घूस लेने व उपहार तथा निजी व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। इसके द्वारा शुरू की गई प्रशासनिक सेवा 1858 तक चलती रही। इससे संबंधित जो भी कार्य है वो सभी आप याद रखिए कि कॉर्नवालिस जो संहिता है वो किसने किया, शक्ति के पृथक्करण जो है ना वो किससे संबंधित था, और जो पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है घूस व उपहार पे वो कौन था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, आप इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। सॉरी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने इतने ही क्वेश्चन लिए हुए। इस तरह से अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड्स लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या UPSS किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक ये शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।